नमस्कार मित्रों, नटराज फिल्म स्टूडियो सिरोही के माध्यम से मैं मंच संचालक कवि कार्तिकेय शर्मा आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं। वो गंभीर मुद्दा इस समय आप टीवी ले लो, अखबार ले लो, चाहे सोशल मीडिया ले लो, सब जगह आपको सिर्फ वही मुद्दा नजर आने वाला है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि जब मानव की भौतिकवादी इस जीवन शैली को हमारे बाल से भी 900 गुना छोटा एक वायरस आकर के प्रभावित कर दे, और ना सिर्फ प्रभावित करे बल्कि हमारी जीवन शैली को बिल्कुल शून्य स्तर तक लाकर स्थापित कर दे, ऐसे वायरस का नाम कोरोना वायरस है। बिल्कुल चीन के वुहान शहर से निकला ये वायरस आज विश्व के 70 से अधिक देशों में अपने पांव पसार चुका है। आप अनुमान लगाइए, जहां विश्व के सभी शक्तिशाली देश अपने आप को परमाणु शक्ति कहते हैं, विश्व की महाशक्ति कहते हैं, अपने सैन्य बलों के आधार पर, अपने सैन्य उपकरणों के आधार पर अपने आप को विश्व की सर्वशक्तिमान शक्ति बताने के लिए तत्पर रहते हैं, उस शक्ति को प्रभावित करने के लिए प्रकृति ने हमारे बाल से 900 गुना अधिक छोटा एक वायरस आता है और वो हमारी जीवन शैली को बिल्कुल शून्य तक ले आता है। तब सोचिए भौतिकवाद कहां तक सत्य है। हम भारत के वासी हैं, हमारी जो संस्कृति रही है उसने हमेशा भौतिकवाद का खंडन किया है। तो चलिए इस मुद्दे पर मैं नटराज फिल्म स्टूडियो के माध्यम से आप सबसे एक आग्रह करता हूं कि भारत सरकार ने हमारे लिए जो गाइडलाइन जारी की है, हमारी राज्य सरकारें हमारे लिए जो प्रयत्न कर रही है, हमारा स्थानीय प्रशासन हमारे लिए जो प्रयत्न कर रहा है, आप सभी उसमें उनका सहयोग दें। निश्चित तौर से हम इस जंग से उभरेंगे और पुनः भारत को स्थापित कर सकेंगे, क्योंकि सिकंदर भी जिस धरती पर आकर के हारा था वो भारत की धरती है और हम लोग भारत के लोग हैं। और भारत के लोग जब किसी से मुकाबला डट करके करते हैं तो निश्चित तौर से सामने वाले को मुंह के बल गिरा कर ही ठानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे ये करूं कि कुछ बातें बहुत सामान्य सी है जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकती है। हमें अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहना है, हमें अपने चेहरे को मास्क से, कपड़े से, रुमाल से ढककर रखना है, उसे नित्य प्रतिदिन धो करके कीटाणु रहित करना है, हमें अपने हाथों को सैनिटाइजर के माध्यम से कीटाणु रहित रखना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें आपस में एक दूसरे से 3 फीट की दूरी बनाए रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करूं तो भारतीय संस्कृति को अपनाइए और मांसाहारी जीवन को छोड़िए, शाकाहारी बनिए, शाकाहारी जीवन अपनाइए, शाकाहारी खान पान अपनाइए। उससे उन जीवों की भी रक्षा होगी और हमें भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्राप्त होगी। मैं आपसे बात करूं कोरोना का जो शाब्दिक अर्थ है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुकुट। जी हाँ, वही मुकुट जो अभी हम रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होते हुए भगवान श्री राम के सर पर देखते हैं, वही मुकुट है। अब मुकुट उसे इसलिए कहा गया कि आपने कोरोना का वायरस का अगर चित्र देखा हो तो उसमें एक गेंद के आकार का वायरस है, उसके चारों दिशाओं में कांटेनुमा संरचना है और दूर से एक मुकुट जैसा वो प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों, इस मुकुट को मानव के सर का मुकुट मत बनने दीजिए। ये मुकुट नहीं, इसे खत्म करना है और खत्म केवल सुरक्षा हमारे हाथों में है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, बिना आवश्यक कार्यों के लिए आप घर से बाहर नहीं निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारे यहाँ जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के दौरान जो स्थिति बनती है उसे भी कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा अपने आप को जब सूरज को छुपा लेता है अपने आप की परछाई में, जब अंधेरा छा जाता है, उस समय जो स्थिति बनती है वो भी कोरोना कहलाती है। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ है, लेकिन जितना शाब्दिक सरल तरीके से हम समझ रहे हैं उतना ये वायरस सरल नहीं है। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, कृपया करके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, इस देश में अपनी देशभक्ति को निभाइए। याद कीजिए 1947 से पहले जब देशभक्ति निभानी होती थी, लोगों को अपना गला कटवाना होता था, फांसी पर लटकना होता था, उन बंदूकों को
निकली गोलियों को अपने सीने पर खाना होता था, लेकिन मैंने एक दो पंक्तियां लिखी कि महंगाई के दौर की ये जो देशभक्ति है बड़ी सस्ती है साहब। पहले फांसी पर लटकना होता था और अब सिर्फ घरों में अटकना होता है। पुनः आपसे निवेदन करता हूं, इस चैनल के माध्यम से आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छता बनाए रखें और अपने आप को इस महामारी से बचाए रखें। ये लाइव रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं नटराज फिल्म स्टूडियो सिरोही के माध्यम से श्री जितेंद्र जी माली के निर्देशन में, कैमरामैन कल्पेश जी प्रजापति के साथ आपका मित्र कार्तिकेय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।